हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो आज की जो हम वीडियो में बात करने वाले हो 11th क्लास की जो इंडियन इकोनॉमी होती है, चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर के हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और ये फर्स्ट वीडियो होगी, फर्स्ट पार्ट होगा और बाकी के जो पार्ट्स होंगे आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है क्या है कि ये क्या है कि इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वो तो आप क्या करोगे, वीडियो को जब शुरू से लेकर लास्ट तक देखो तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी और आपको लास्ट तक ही बने रहना है। तो और अगर आप में से कोई ऐसा फर्स्ट स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को फैला दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ, हमारी इकोनॉमिक्स की जो वीडियो है वो कंटिन्यू चल रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम क्या कह रहा है उपयोगिता मतलब उपभोक्ता संतुलन तथा उपयोगिता विश्लेषण। अब यहाँ पर आपके चैप्टर के नाम में क्या कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन तथा उपयोगिता विश्लेषण। अब आगे हम टॉपिक को देखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, देन उपयोगिता विश्लेषण वगैरह। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बेसिक जो पॉइंट पकड़ना है, जो एक इंट्रोडक्शन के तौर पर समझना, वो क्या आता है, उपयोगिता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी डेफिनेशन लिख रखी, तो डायरेक्ट मैं आपको डेफिनेशन पर नहीं जाना चाहूँगा। पहले उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते क्या है कि मतलब वो, ताकि वो समझ में आए कि है क्या यूटिलिटी किसे कहते हैं। सिंपल ये बात है कि यूटिलिटी, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूटिलिटी किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि उपयोगिता। अब देखो जैसे कि डेफिनेशन कह रहा है कि उपयोगिता किसी वस्तु के अंदर छिपी हुई वह शक्ति होती है जो मनुष्य के संतुष्टि के स्तर को दर्शाती है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले क्या करिए आप लोग कि मैं जो एग्जाम्पल बताने वाला एग्जाम्पल आप समझिए और उसके हिसाब से आपका डेफिनेशन को समझ सकते हो। तो जैसा कि होता है क्या है कि आप लोगों के साथ फिर आपने देखा होगा कभी कभी कि हम जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं। तो ऐसा नहीं कि डेली खा रहे, आप डेली भी खा सकते हो, कोई मैटर नहीं। अगर जो स्टूडेंट मानते हैं जैसे कि महीने में, हफ्ते में या 20 दिन में 1 या 2 बार खाते हैं, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट टाइम क्या होता है कि पिज़्ज़ा खाते हैं, सबरा ध्यान से मानते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा है और इसके क्या होता है कि इसके क्या स्लाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, स्लाइड्स। तो सिंपल सी बात है, समझना ध्यान से कि जब हम पहली स्लाइस को खाते हैं कहते हैं वाह क्या मज़ा आ गया, मतलब टेस्ट उसका मतलब इतना ज़्यादा होता है ना, तो मतलब हमारे जो सेटिस्फेक्शन जो लेवल होता है ना बिल्कुल टॉप पे होता है। क्या कह रहा हूँ मैं कि जब हम फर्स्ट स्लाइड खाते हैं तो वो क्या होता है कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन जो लेवल होता है इतना टॉप पे जाता है। जैसे हम सेकंड स्लाइस को ऑन द स्पॉट खाते हैं तो उसमें भी थोड़ा हमें मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन जितना हम फर्स्ट स्लाइड पे क्या होता है सेटिस्फाई होते उतना हम क्या होते हैं वहाँ पर नहीं होते। और ये धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे हम क्या होते हैं सारी की सारी स्लाइड्स को क्या होता है कंज्यूम करते जाते हैं और एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा खाने का क्या होता है मन नहीं करता है। और लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हमने पैसे लगाए हैं तो चीज़ें तो वेस्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए भी क्या होता है कि मजबूरन क्या होता है उसको हम खा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपने देखा होगा कि जब आप कभी फंक्शन वगैरह में या शादी वगैरह में आप जाते हैं, फिर आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि कोई इतना ज़्यादा मतलब ओवर फूडिंग कर लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें क्या होती है रिटर्न हो जाती है। रिटर्न इन द सेंस कि वॉमिटिंग हो जाती है। तो मतलब हमें यही समझना है कि देखो जब फर्स्ट आपने स्लाइड खाई थी तो आपका लेवल क्या था, बहुत ज़्यादा था, आपको सेटिस्फेक्शन कितना बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो यही समझना। अब ये बातें आप जैसे कि कपड़े वगैरह पर जब हम नया मतलब जैसे कि आपने देखा कि फेस्टिवल वगैरह होते हैं, ठीक, तो छोटे जो बच्चे होते हैं जब वो नए कपड़े पहनते हैं तो कहते हैं ना मतलब आज मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, ठीक, वो जाके लोगों अपने दोस्तों वगैरह को भी बताते हैं कि क्या मतलब कितना अच्छा दिख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें फिर आप भी ऐसा करते होंगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते होंगे कि अपनी पिक्स को शेयर करते होंगे भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा जो मतलब फर्स्ट टाइम जो न्यू कपड़े पहनते हैं तो हमारा जो लेवल होता है सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ही सोचिए कुछ तो बच्चे मतलब इतने ज़्यादा होते हैं कि उसी कपड़े को क्या करते हैं मतलब 2-3 दिन लगातार पहनते हैं। तो आप रियल में उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि क्या जितना फर्स्ट टाइम पे सेटिस्फाई होते क्या सेकंड टाइम, सेकंड डेज, थर्ड डेज अगर आप उस कपड़े को पहनोगे सेटिस्फाई होगे, तो आपका भी आंसर क्या होगा, नो, ये गलत है, क्योंकि हमारे को चीज़ें घटने लगती है। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो कोई भी वस्तु मतलब उपयोगिता का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु चाहे खाने वाली हो, चाहे पीने वाली हो, चाहे पहनने वाली, कोई भी वस्तु, क्या कह रहा हूँ मैं, कोई भी वस्तु उसके अंदर एक पावर होती है। क्या होती है, एक
पावर होती है जो हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या कर देती है, दर्शाती है। जैसे कभी कभी होता है कि हम कोई मार्केट में कोई चीज़ खा लेते हैं, या कभी कभी ऐसा कोई ड्रेस ले आता है जिसको हमें अच्छा नहीं लगता, फिर कहते हैं ना मतलब ये बेकार है, मज़े नहीं आए। तो वहाँ पर क्या हो कि उस वस्तु के अंदर जो पावर थी उसने आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या कर दिया, घटा दिया। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर, उपयोगिता किसी वस्तु के, मतलब कह रहे हैं कि उपयोगिता किसी वस्तु के अंदर छिपी हुई वह शक्ति होती है जो मनुष्य के संतुष्टि के स्तर को क्या करती है, दर्शाती है। यही आपसे कह रहा है, मतलब कोई भी गुड्स हो, चाहे खाने वाली हो, चाहे पीने वाली, चाहे पहनने वाली, हर एक वस्तु के अंदर एक पावर होती है जो हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल को क्या करती है, दर्शाती है। और उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, उपयोगिता। तो आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या कह रहे हैं, उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता जो होती है ना, दो यूटिलिटी होती है, दो प्रकार की होती है। एक कौन सी, सीमांत उपयोगिता, दूसरी क्या है, कुल उपयोगिता। एक कौन सी है, सीमांत उपयोगिता, और दूसरी कौन सी है, वो आपकी कुल उपयोगिता। अब सीमांत उपयोगिता हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, और जो कुल उपयोगिता होती है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अब ये देखते हैं सीमांत उपयोगिता क्या होती है और आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मतलब सीमांत और आपका कुल उपयोगिता क्या होती है। जैसे कि समझना ध्यान से कि मान लेते हैं कि मैंने क्या होता है, मतलब कोई व्यक्ति है उसने फर्स्ट यूनिट को खाया, मतलब एक पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा के फर्स्ट यूनिट को खाया, तो उससे मानते हैं कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन था वो कितना था, 50 यूटिलिटी। कितना था, 50 यूनिटी। जैसे हमने क्या की, मतलब नेक्स्ट खाया, मतलब यूनिट सेकंड खाई, तो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब क्या हो गया, 51 यूटिलिटी हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमने एक से सेकंड यूनिट खाई तो हमारी कुल यूटिलिटी में क्या हुई, कुछ वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, तो आप लोगों का आंसर होगा 1। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर हम इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा की बात करें, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें, तो आप सिंपल से कह सकते हो कि सीमांत उपयोगिता वह उपयोगिता होती है, या फिर कह सकते हो कि कुल उपयोगिता में एक वस्तु, आप ऐसे बता सकते हो कि एक वस्तु की अतिरिक्त, यहाँ पर मैंने क्या बताया, एडिशनल यूनिट खा रहे हैं, एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, मतलब कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंजेस आते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता। क्या कहते हैं उसे, वो मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, TU2 और आपका TU1, मतलब कि जो टोटल यूटिलिटी के जो सेकंड होगी उसमें से क्या कर दोगे। अब देखो यहाँ पर निकालना है हमें, तो 51 क्या हमारा TU2 होगा सेकंड, और उसमें से क्या कर दोगे, फर्स्ट वन, मतलब TU1 को माइनस कर दोगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ये हो गया। अब कुल कह रहा है आपका कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, तो आप सिंपल से बता सकते हो कि एक मतलब किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, उसकी सभी इकाइयों का क्या करना, सभी इकाइयों का जो कंज्यूम करने के बाद जो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। क्या कह रहा हूँ कि किसी वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से हमें जो कुल उपयोगिता मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। जो हमें कुल संतुष्टि मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से कभी आपका क्वेश्चन का मतलब 3 से 4 नंबर का यहाँ पर आता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस का आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं, उपयोगिता की गणनावाचक अवधारणा से आप क्या समझते हैं, या फिर उपयोगिता की गणनावाचक अवधारणा क्या होती है। अब देखो शब्दों से निकाला करो इस शब्द, क्योंकि एक ऐसा टाइप जब एग्जाम के हमारे एग्जाम के पास आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम चीज़ों को डीप में बढ़े। तो वहाँ पर हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि चीज़ों को समझकर हमें समझना है, मतलब शब्दों को देखकर, उसके आसपास की चीज़ों को देख के हम समझ सकते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। कह रहे हैं कि उपयोगिता की गणनावाचक उदाहरण, क्या कह रहे हैं, यूटिलिटी पता हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि गणनावाचक अवधारणा किसे कहते हैं, मतलब एक जिसको काउंट में हम कह सकते हैं कि ऐसा जिसको हम काउंट कर सके। तो सिंपल सी बात है, क्या परिभाषा लिखवा रखी है मैंने, जब उपयोगिता को संख्या, क्या कह रहे हैं, नंबर्स में है, जब उपयोगिता को संख्या या अंकों के रूप में, जब उपयोगिता को संख्या या अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे उपयोगिता की गणनावाचक अवधारणा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हो। जैसे कि मानते हैं कोई वस्तु खाए, हमें उससे कितनी यूटिलिटी मिली, 5। कोई वस्तु हमने खाई उससे कितनी, 7, 8, 10, 15 ऐसे। तो ये क्या है, आपके अंक है, इसको क्या कर सकते हैं हम, उपयोगिता की गणनावाचक अवधारणा। सेकंड टॉपिक क्या हमारा, उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा। ये क्या होती है, देखो
कह रहा है कि जब उपयोगिता को क्रम के रूप में, क्रम मतलब फर्स्ट सेकंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके क्लास में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसके क्या फर्स्ट होता है, उससे कम वाले को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये क्या एक क्रम बनता है, एक सीक्वेंस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जब उपयोगिता को क्रम के रूप में, क्या करो, जब उपयोगिता को क्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे उपयोगिता की गणनावाचक और उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा कहते हैं। जैसे कि हमने कोई चीज़ खाया, उससे क्या हमें बहुत अधिक सेटिस्फैक्शन मिला, हमने कोई और खाया उससे थोड़ा मिला, या फिर हमने और कोई चीज़ खाई जिससे हमें बहुत कम मिला। तो इस प्रकार की, जब हम कहते हैं ना मज़े नहीं आया, बहुत मजा आया, तो इस प्रकार की हमको क्या कहते हैं, क्रमवाचक अवधारणा। तो इसमें हम बता दो कि इसमें जो बात करने वाला है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है, तभी आपको सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, क्लियर होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक ये है कि कह रहा है कि मतलब सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में हमें क्या करना है, संबंध बताना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको हेडिंग बता दी है कि हमें क्या पढ़ना है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में हमें रिलेशन पढ़ना है, उनके बीच में क्या संबंध होता है। तो जो संबंध को बात करेंगे, तो जो संबंध होता है वो बेसिकली ना हमारा क्या होता है कि 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से हमें देखना है, कैसे कैसे देखना है, एक तो हमें क्या डायग्राम से देखना है और दूसरा हमारे को टेबल के थ्रू देखना है। वैसे दोनों अगर आप देखो ना, दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क होता है कि यहाँ पर डायग्राम होता है, वहाँ पर हमारे टेबल के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले क्या ना, हम टेबल को समझते हैं और फिर डायग्राम पे आते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, हम टेबल को समझते हैं। तो टेबल में देखो मैंने क्या यहाँ पर ड्रॉ करी, हमारे यहाँ पर इकाइयाँ कितनी है, 0 से लेके 6 तक है। कितनी इकाइयाँ हमारे यहाँ पर, 0 से लेके 6 तक है। तो यहाँ पर देखो सिंपल बात है कि जब हम कुछ खाएंगे नहीं, यहाँ पर हमारा क्या, जब हम कुछ खा नहीं रहे तो हमारा जो उपयोगिता टोटल क्या होगी, 0 होगी। और MU का मतलब क्या होता है, एडिशनल। तो जब कुछ खा नहीं रहो तो एडिशनल कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा डैश। क्या हो गया, वो डैश। फिर देखो हमने क्या हो कि फर्स्ट यूनिट खाई, और फर्स्ट यूनिट खाने से हमें कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, 8। कितनी मिली, टोटल 8 मिली, ठीक है। सेकंड खाए तो हमें कितनी मिली, 14। कुल कह रहा है आपसे कितना कह रहा है, पूरी यूनिट कितनी, ठीक है। और फिर थर्ड से हमें इतनी, और 4 से हमारा 20, और 5 से 20, और 6 से आपका 18। अब देखो यहाँ पर हमारा MU कह रहा है, तो MU पहला क्या होगा, डैश। अब आपको पता है कि जब आपके पास TU है, मतलब आपके पास यहाँ TU है और यहाँ पर आपका MU है, TU और MU। तो MU का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए, मैंने बताया था कि TU2 माइनस TU1। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या, ये क्या होगा, TU1 और ये क्या होगा, TU2। तो पहला डैश हो गया, तो अब ये क्या बनेगा, ये TU2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, TU1। तो यहाँ पर देखो TU2 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना 8 आ गया। अब देन फिर ये क्या बनेगा, TU2, और TU2 में से 1 को माइनस करेंगे, ये आ गया। और 18 में से 14 जाएगा, कितना 4, और 20 में से क्या हो रहा है कि 18 जाएगा, कितना बचेगा आपका 2, और 20 में से 20 जाएगा 0, और 18 में से आपका 20 जाएगा, कितना बचेगा, -2। अब यहाँ पर एक आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ अगर यहाँ से हम यहाँ तक स्टार्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है आपकी, लगातार यहाँ तक क्या हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करें, जो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या बढ़ रही है, और ये क्या हो रही है, यहाँ पर घट रही है। समझ ध्यान से। दूसरा, अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा क्या हो गया, दोनों ये क्या हो गया, मतलब टोटल यूटिलिटी का बिल्कुल कांस्टेंट हो गए, मतलब स्थिर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ये स्थिर हो तो ये क्या हो गई, MU यहाँ पर क्या है, 0। क्या हो गए, 0। फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, घटने लगी, और यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा MU था वो किस में आ गया, वो नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमें यही समझना है यहाँ पर, ठीक है, कि जब टोटल यूटिलिटी मतलब जब आपका कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है। फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड, कि जब कुल उपयोगिता स्थिर रहती है तो क्या होता है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 0 हो जाती है। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक। ये 3 के आपके रिलेशन, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब यही बातें हम क्या डायग्राम में देखते हैं। तो डायग्राम में हमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर तो सिंपल बात है कि डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है, 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 के बाद क्या, लगातार हमारे यहाँ पर यूटिलिटी क्या हो रही है, पूरी प्रॉपर क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। जब हमारी ये पूरी बढ़ रही है तो ये क्या हो रही है, यहाँ से घट रही है।
तो मतलब क्या लिखा है, जब कुल उपयोगिता बढ़ेगी, वहाँ पर देखिए टेबल में कि जब कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। नेक्स्ट क्या करें, जब कुल उपयोगिता कांस्टेंट रहती है, मतलब अपने ठीक है मैक्सिमम पॉइंट पर रहती है, तो यहाँ पर देखो ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम पॉइंट पर रह रही है तो क्या हो जा रहा है, जीरो, मतलब ये पॉइंट फिर यहाँ पर जो MU क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करें कि जब कुल उपयोगिता क्या होती है आपकी घटने लगती है, तो हमारी यहाँ पर कुल उपयोगिता क्या हो रही है, गिर रही है, ठीक है, घट रही है, तो हमारी जो MU क्या होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो आपको डायग्राम भी क्लियर हो गया, टेबल भी क्लियर होगा, और बस हमने लास्ट हमने इसी बातों को हमने क्या पॉइंट में शो कर दिया है। क्या कह रहे हैं कि जब TU का मतलब कुल उपयोगिता, कह रहे हैं कि जब कुल उपयोगिता क्या होती है, बढ़ती है, तो सीमांत उपयोगिता मतलब MU क्या होता है, घटती है, वही हमें टेबल में दिखाई दे रहा है। दूसरा, जब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु, या आप कह सकते हो जब कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है, तो MU क्या होती है, शून्य हो जाती है, यहाँ पर हमने देखा है। और दूसरा कह रहा है, तीसरा कि जब कुल उपयोगिता घटती है, कुल उपयोगिता देखो लगातार क्या हो रही है, घट रही है, तो सीमांत उपयोगिता क्या नेगेटिव हो जाती है, मतलब ऋणात्मक हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक था, ये कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का आने के चांसेस है। कि पहला टॉपिक क्या है, हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या कह रहा है, हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है, ठीक है, एक हमें लॉ समझाना है, ठीक है। कह रहे कि हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम, कह रहे कि इस नियम के अनुसार, डेफिनेशन को देखते हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, फिर बाकी एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूंगा। कह रहे कि इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की इकाइयों का अधिक से अधिक उपभोग, ठीक है, उपभोग किया जाता है, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि लगातार घटती जाती है। तो लास्ट की जो मैंने वीडियो थी, इससे पहले सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि यूटिलिटी क्या होती है, और उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था, पिज़्ज़ा वाला। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा, जैसे कि हमने पिज़्ज़ा था, अब वस्तु की क्या इकाइयों को लगातार कंज्यूम कर रहे थे, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता, घट रहा था, लगातार घट रहा था। और वहाँ पर एक ऐसा केस आया था जहाँ पर वोमिटिंग वाली भी बात हो गई थी। सिंपल ही बात है कि अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो सिंपल बात वोमिटिंग होगी। तो यहाँ पर क्या वही कह रहे हैं कि मतलब जो हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम बस ये बताता है कि जब आप कोई भी वस्तु है, ठीक है, चाहे पहनने वाली, चाहे खाने वाली, वट कोई भी वस्तु हो, तो अगर आप उसके यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करते जाओगे और अधिक से अधिक कंज्यूम करोगे, तो उससे मिलने वाले जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, निरंतर या क्रमशः क्या होगा, आपका घटता जाएगा। वही आपकी क्या है, डेफिनेशन में बात हो रही है। अब यहाँ पर दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट बात है, सबसे मेजर पॉइंट क्या है, कह रहे कि मान्यता है, मतलब कह रहे कि हर समान जो सीमांत उपयोगिता का नियम है उसकी क्या मान्यताएं हैं। अब आप लोग थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होगा, मान्यता वर्ड का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, मान्यता का मतलब अगर हम कोई चीज़ को लागू करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस को मान के चलना पड़ेगा। इन दैट केस, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर अगर सोचो कोई इंसान है जो ड्राइविंग कर रहा है, ड्रिंक करके कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो नियम लागू होगा, मतलब ट्रैफिक रूल वहाँ पर लागू अगर वो ड्राइविंग कर रहा है, वो खुद जाएगा लेकिन 2-4 को साथ में अपने साथ भी ले जाएगा। सिंपल ही बात है। तो वहाँ पर क्या होगा, नियम रूल क्या कहता है कि अगर आपको ड्राइविंग करनी तो आपको ड्रिंक नहीं करना है। तो सेम बात है यहाँ पर है कि अगर आपको इस नियम को लागू करना है, इस नियम को समझना है, तो आपको दो क्या करनी पड़ेगी, इसकी जो मान्यता है वो क्या करनी पड़ेगी, आपको मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पहली जो मान्यता क्या कह रही है, वस्तु को उसकी मापक इकाई में मापा जाना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, समझना ध्यान से, मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू। वस्तु को उसकी मापक इकाई में मापा जाना चाहिए, मतलब कोई भी वस्तु आप, मतलब जितनी भी हमारे यहाँ पर दुनिया पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु ना, सबका एक मेजरमेंट यूनिट है। क्या यूनिट है, सबका मेजरमेंट यूनिट है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग भी राशन वगैरह पे जाते हो, कब मतलब जैसे कि अनाज वगैरह खरीदने, तो आप क्या है, दाल चावल वगैरह आप कहते हो कि 2 kg दे दो, 4 kg, 5 kg, मतलब कि जो हमारे अनाज वगैरह होते हैं तो उनकी यूनिट क्या है, केजी, मतलब किलोग्राम में, है कि नहीं। और जैसे कि हम अगर कोई लिक्विड की चीज़ ले रहे हैं, पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, पानी, कुछ भी अगर हम लिक्विड के फॉर्म में है, उसको हम किस में मेज़र करते हैं, उसको हम लीटर में। और दूसरा क्या है कि अगर हम जैसे कपड़े वगैरह की बात करते हैं तो उसको हम मीटर या सेंटीमीटर में, मतलब हर एक चीज़ की क्या होती है, अपनी एक यूनिट होती है। अब कभी ऐसा आपके साथ कभी घटना हुई या फिर आपने मतलब देखा होगा कि कोई दूध, मतलब जैसे कपड़े की दुकान पे जाके कह रहा है, अंकल मेरे को एक कपड़ा, मतलब
1 किलो कपड़ा दे दो, तो ये क्या हो जाएगी, मतलब वहाँ पर हंसी वाली बात है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल गलत है। या फिर आपने देखा है कभी कभी ऐसा, तो लोग सुबह डेयरी पे जाते हैं, कहते हैं कि हमें DMS दे दो, ठीक, एक लाल वाली थैली दे दो, एक फुल क्रीम दे दो। तो वो क्या है रियल में, अगर वो देखो रियल में उसकी यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि लिक्विड का मतलब कहता है कि आप 1 लीटर ले सकते हो, आधे लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, वो लीटर की फॉर्म में है। लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब वहाँ पर ऑटोमेटिक गलत बोलते हैं कि हमें नहीं, मतलब एक लाल वाली थैली दे दो, पीली वाली दे दो, ये दे दो, फलाना ठिकाना। तो मतलब वही हमें समझना है। तो अब यहाँ पर मैंने जैसे कि अगर चाय है, अगर हम चाय पीते हैं तो किससे पीते हैं, ऑब्वियस बात है कप या गिलास में। ऐसा नहीं कोई भगोने से चाय पी रहा हूँ, नहीं बाल्टी से चाय पी रहा हूँ, नहीं। तो मतलब क्या कह रहा है कि अगर इस नियम को आपको लागू करना है तो जो चाय होती है ना, उसका यूनिट क्या है, कप। क्या है? कप या गिलास। तो उसको अगर आप चम्मच से मापोगे, मतलब ना कि चम्मच में, अगर आप उसको चम्मच से मेजर करते हो कि चम्मच से अगर आप उसको चाय पी रहे हो, आपने पिया भी होगा बचपन, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, तो उससे क्या होगा ना, आपका ये नियम लागू नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आप ही सोचो कि आपने फर्स्ट टाइम 1 चम्मच आपने चाय पी, ठीक है, तो क्या उससे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे आपने सेकंड आपने चम्मच चाय पी, तो उससे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल क्या घटेगा? नहीं, वो और बढ़ जाएगा। मतलब क्या है कि आपने जो यूनिट आपने यूज़ की थी, मतलब जो वस्तु आप यूज़ कर रहे थे, उसकी क्या यूनिट आपने मेजर नहीं ली है। सिंपल ही बात है। तो वही हमें ये समझना है कि कोई भी वस्तु, चाय, मतलब चाय अगर हम पी रहे हैं तो उसको किस में, कप में मापा जाना चाहिए, ना कि क्या, चम्मच में। अगर आप चम्मच से मेजर करते हो तो क्या होगा, आपका नियम लागू नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि वस्तु की इकाइयों का लगातार उपभोग होना चाहिए। क्या कह रहा है, वस्तु की इकाइयों का कंटिन्यूसली क्या करना चाहिए, कंज्यूम होना चाहिए। जैसे कि आपने सुबह खाया, देन आप दोपहर में खा रहे हो, शाम को खा रहे हो, रात को खा रहे हो, तो ये पूरा क्या कंटिन्यूसली है, ठीक है। तो ये पूरा, अगर ऐसा नहीं कि आपने आज कोई चीज़ खाई, अब 1 हफ्ते बाद पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो आप ही थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि क्या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा कि घटेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी मान्यता, अगर आप इस नियम को लागू करना चाहते हो तो दूसरी मान्यता क्या कह रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि वस्तु की इकाइयों का कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये 2 क्या थी, हमारी मान्यता है। अब यहाँ पर एक हम छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमारे चैप्टर के नाम से कनेक्टेड था। क्या था स्टार्टिंग में, उपभोक्ता संतुलन। तो यहाँ पर जाके हमारी क्या होगी, बात होगी। तो वो क्या है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, समझना ध्यान से। तो उपभोक्ता का मतलब होता है आप हो गया, मैं हो गया, आप वीडियो को देख रहे हो तो आप क्या वीडियो को कंज्यूम कर रहे हो, सर्विस कंज्यूम कर रहे हो। अब मैं अगर बाहर जाके मैं मार्कर खरीदता हूँ दुकानदार से, तो मैं क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कह रहा है कि उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ एक उपभोक्ता क्या करता है, जहाँ पर एक कंज्यूमर, ठीक है, उपभोक्ता अपनी सीमित आय को, कौन सी आय को, लिमिटेड इनकम को, सीमित आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम सेटिस्फैक्शन हो, मतलब उसे अधिकतम क्या, संतुष्टि प्राप्त हो। अब सिंपल बात है, हमारा जब भी मार्केट में जाते हैं तो एज अ कंज्यूमर क्या बिहेवियर होता है कि हम सोचते हैं कि पैसा कम खर्च करें और क्वांटिटी हमारी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो इससे हमारा एक माइंड अप्रोच क्या होती है कंज्यूमर की, कि अगर हम पैसा खर्च करें, कम खर्च करें और हमें सेटिस्फेक्शन क्या हो, ज़्यादा मिले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन। मतलब कि जहाँ पर एक कंज्यूमर क्या होगा कि अपने जो लिमिटेड इनकम होगी उसको मल्टीपल जगह पे क्या करेगा, खर्च करेगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना चाहेगा, वो संतुष्टि लेना चाहेगा। यहाँ पर हो गए, ये डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट की जो वीडियो में हम बात करने वाले वहाँ पर क्या करेंगे कि जो उपभोक्ता संतुलन होता है ना, उसको हमें 2 केस में पढ़ना है। उसके 2 सिनेरियो हैं, कौन कौन से, एक वस्तु की स्थिति में और 2 वस्तु की स्थिति में। तो आज की जो वीडियो में हम इसमें यही टॉपिक पढ़ने वाले, और आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर होंगे। आप वीडियो को स्किप मत करिए। तो फर्स्टली हम यहाँ देखेंगे कि अगर कोई उपभोक्ता है वो सिर्फ एक वस्तु को कंज्यूम कर रहा है, मतलब एक वस्तु का उपभोग कर रहा है, तो वो संतुलन में कब होगा। और सेकंड है कि जब एक उपभोक्ता 2 वस्तु का उपभोग कर रहा है तो वो संतुलन में कब होगा। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दे रखी है, तो वहाँ पर क्या कह रहा है, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। तो आपको देखना ध्यान से कि हम कोई भी एक उपभोक्ता होगा, वो जब एक वस्तु कंज्यूम करेगा, कोई भी वस्तु हो सकती, ओनली क्या, सिंगल कमोडिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन में क्या आएगा कि जैसे कि MUX है, ठीक है, अपॉन में PX इक्वल टू MU, मतलब कि जो यहाँ पर क्या X वस्तु से जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और जो PX मतलब X वस्तु की कीमत, ठीक है, उसका जो रेशियो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, MUM के। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया है कि आपका MUX का मतलब क्या होता है कि X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मतलब जो भी हमारे पास एक ही वस्तु क्या है, वो X। तो जो भी X वस्तु है, जो भी हम उसका कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो हमें सीमांत उपयोगिता मिल रही है, मतलब एक
एडिशनल यूनिट का कंजप्शन करने पे हमारी जो कुल यूटिलिटी होती है उसमें जो इंक्रीजमेंट आ रही है, जो उसमें वृद्धि हो रही है, उसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। दूसरा क्या है, Px का मतलब क्या होता है? Px का मतलब क्या होता है कि x वस्तु की कीमत। सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या प्राइस होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया x वस्तु की कीमत। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि MUM का मतलब क्या होता है? तो MUM का मतलब क्या होता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता की, जो यहाँ पर स्मॉल जो आपका M है वो किसको दर्शाएगा? वो मनी को, मुद्रा की। ठीक है, अब कभी कभी आप लोगों का क्वेश्चन 1 नंबर में ये देता है कि MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो MUM होता है, मतलब जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती है, वो हमेशा क्या करेगी? 1 रुपये से मिलने वाली संतुष्टि के स्तर को दर्शाएगी। क्या करो कि जो MUM होगी वो क्या करेगी? हमेशा 1 रुपये से मिलने वाली संतुष्टि के स्तर को दर्शाएगी। जैसे कि मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, मान लेते किसी ने क्या होगी, कोई 20 रुपये खर्च करा। ठीक है, किसी व्यक्ति ने, कोई उपभोक्ता 20 रुपये उसने क्या खर्च किया और उससे कितनी यूटिलिटी मिली? 100 यूटिलिटी। अब हमें ये चेक करना है कि उसको 1 रुपये से कितनी यूटिलिटी मिली होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 रुपये के लिए हम क्या करेंगे? 100, ठीक है, क्या डिवाइड में आपका ये, तो मतलब कितना आएगा? 5 रुपये। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 1 रुपये से हमें कितनी यूटिलिटी मिली होगी? 5 रुपये। कितनी मिली होगी? 5, मतलब 5। 1 रुपये से हमें कितनी यूटिलिटी? 5 यूटिलिटी मिली होगी। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ तक हमें क्या था कि अभी एक वस्तु की स्थिति में हमने देखा है। अब सेम एज इट इज़ हमें देखना है कि जब कोई भी उपभोक्ता, कोई भी कंज्यूमर, अगर वो 2 गुड्स को क्या कंज्यूम कर रहा है, तब कहाँ? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप बताओगे कि उपभोक्ता संतुलन होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑलरेडी बता दी, तो आप लोग वहाँ पर जाके वीडियो में चेक कर सकते हो। डेफिनेशन क्या आती है कि एक उपभोक्ता वो अपनी जो सीमित, मतलब जो लिमिटेड इनकम होती है, उसको इस प्रकार से करता है, खर्च करता है कि उसको क्या होती है, वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? संतुष्टि मिलती है। तो वो हमारी डेफिनेशन। अब सिंपल ही बात है, यहाँ पर देखना है कि MUX अपॉन में PX इक्वल टू क्या? MUI अपॉन में PY। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि एक जो उपभोक्ता है वो क्या है? दोनों, मतलब 2 वस्तु के रूप में क्या है? मतलब संतुलित है, मतलब उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। या फिर इसी इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि MUX अपॉन में MUI इक्वल टू क्या? PX और अपॉन में PY। तो ये दोनों केस मतलब एक ही है। अगर दोनों केस बिल्कुल इक्वल आते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो इन दैट केस की हम कह सकते हैं कि उसमें जो एक कंज्यूमर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल उसको मतलब सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या एक्सप्लेन कर रखा है कि यहाँ पर जैसे कि MUX का मतलब क्या हो गया? X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और सेकंड क्या है? PX का मतलब क्या है? X वस्तु की कीमत, और आपका MUM का मतलब क्या था? Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और लास्ट क्या है आपका? PX मतलब PY मतलब क्या होता है यहाँ पर? PY मतलब क्या है? Y वस्तु की कीमत। तो ये क्या आते हैं हमारे कि सारे के सारे जो टॉपिक्स थे आपको इसको देखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और अदरवाइज आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, और ये जो वीडियो है हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसके लास्ट वीडियो है। तो आप लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो क्यों है। अगर आप में से ऐसा कोई फर्स्ट व्यूअर्स है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है और जिन्होंने अभी तक की एक भी वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोगों से मेरी क्या रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले क्या करिए, जाके वहाँ पर फर्स्ट सेकंड चैप्टर की सारी वीडियो देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए। और आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि हाँ इकोनॉमिक्स की वीडियो जो हमारी हो रही है कंटिन्यू चल रही है। तो आज की जो हम लास्ट वाली जो वीडियो है इसमें हम देखने क्या वाले हैं, तो ये तो अब मैं आपको अभी बताऊंगा, और आप लोग क्या करिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। तो वो टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो हमारा होगा वो न्यू चैप्टर होगा, उसमें हम नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें टॉपिक है क्या। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक इसमें सिंपल ही बात है, 2 टॉपिक है। एक पहला आपका कह रहा है कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताइए। मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग बस वीडियो को देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो इसमें देखो कह रहा है क्वेश्चन
कि जैसे लास्ट वाली वीडियो हमने देखा था, क्या था कि इसमें हमने बताया था कि एक उपभोक्ता होगा जब वो दो वस्तुओं का उपभोग करेगा तब मतलब संतुलन में कैसे आएगा, और जब एक वस्तु का उपभोग करेगा तब संतुलन में कैसे आएगा। ये हमने लास्ट का जो फोर्थ पार्ट था उसमें हमने देखा था। तो इसमें हम बस बेसिकली देखेंगे कि जब एक उपभोक्ता है अगर एक वस्तु को कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, या कह सकते हो उसके लिए क्या क्या शर्तें होती है। तो यहाँ पर क्या हमें देखना है कि सबसे पहले कि अगर एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, अगर कोई भी उपभोक्ता है अगर वो सिर्फ एक वस्तु को कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। पहला क्या है कि संतुलन में कब होगा, MUX अपॉन में PX इक्वल टू क्या हो MU। तो ये मैंने डिटेल में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप लोग वीडियो को देखिए, देन आप यहाँ पर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है कि MUX हो PX के बराबर होना चाहिए, ठीक है, और MUM। तो ये अब जैसे कि यहाँ पर आपका क्या था, X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, दूसरा क्या आपका PX मतलब X वस्तु की कीमत, और यहाँ पर क्या MUM का मतलब कि जो 1 रुपये से जो हमें संतुष्टि मिलती है उससे हम क्या कहते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। पहली शर्त क्या आपकी ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मतलब ये क्या कह रहा है आपका लाइन कि जो MUM होती है वो हमेशा क्या होगी, आपको 1 रुपये से मिलने वाली जो संतुष्टि होगी वो हमेशा शो करेगी, ना तो 2 रुपये से, ना तो 4 रुपये से, ना तो 10, ना तो 50 रुपये से। ओनली वन क्या होगी, सिर्फ 1 रुपये से जो मिलने वाली आपकी संतुष्टि होगी उस चीज़ को क्या करेगी, वो शो करेगी। दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त क्या है इसमें, यहाँ पर तीसरा कह रहे कि हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट में, आप लोगों ने वहाँ देखा होगा। तो इसमें बस सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि जो हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम होता है, नियम बेसिकली ये कहता है कि अगर हम कोई भी वस्तु उसकी यूनिट्स को हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो हमारा सेटिस्फैक्शन होगा वो भी क्या होगा, लगातार घटेगा। तो हमें वहाँ पर क्या करना है कि ये देखना है कि तीसरी जो शर्त है कि हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो हमारा है कि अगर कोई कंज्यूमर है वो अगर 2 गुड्स को कंज्यूम करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए क्या शर्तें होंगी। तो उसके लिए भी देखो बस दोनों लास्ट के सेकंड और थर्ड पॉइंट बिल्कुल एज इट इज सेम है, बस डिफरेंट कहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट में। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोग वीडियो देख लो और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट रख के इसको कुछ समय बाद इसको याद कर लो, दैट्स क्लियर। यहाँ तक आपका क्या क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आपको समझना है कि 2 वस्तु की बात कर रहे हैं, 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्तें क्या है। तो फर्स्ट जो शर्तें क्या है कि MUX अपॉन में PX इक्वल टू MU अपॉन में PY के क्या बराबर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो MUX है वो PX के बराबर अपॉन है, और MUY और ये इन दोनों क्या दूसरे के बराबर है, तभी क्या होगा कि एक उपभोक्ता क्या होगा, 2 वस्तु की स्थिति में संतुलन में आएगा। दूसरी शर्त क्या, दूसरी वही कॉमन है दोनों में कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या रहनी चाहिए, हमेशा सीमित रहनी, मतलब स्थिर रहना चाहिए। कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि जो आपका मुद्रा की जो MUM होती है वो क्या होती है कि वो हमेशा क्या होती है, 1 रुपये से जो मिलने वाली संतुष्टि होगी उसको शो करेगी, 1 से ज़्यादा की नहीं। तो हमेशा क्या रहनी चाहिए, वो आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। और जो यहाँ पर लास्ट जो इसकी मान्यता है वही है कि हर समान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना चाहिए। और मतलब नियम मैंने बता रखा है कि किसी वस्तु को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे जो सेटिस्फैक्शन होगा लगातार क्या हो जाएगा, गिरते जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था वो पूरी तरह से क्या हो गया, फिनिश हो गया है, और उसको हमने लगभग 5 चैप्टर में कवर कर लिया है। और अब जो हमारी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारे चैप्टर नंबर 4 मिलेगी। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो सारे के सारे आप हमसे पूछ सकते हो। अदरवाइज़ क्या कर सकते हो कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो सारे के सारे आपके वहाँ डाउट्स क्लियर कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।